और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सब लोगों को इस सप्ताह के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ाई की बातों को करने पाए। परमेश्वर की अगुवाई में जब हम चलते हैं या परमेश्वर के मार्गदर्शन में हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो सारे रास्तों को प्रबंध करता है या हमारे लिए वो सारे रास्तों को खोलता है जिसके लिए हमें जरूरी होती है। इस विषय को भी हम अपने जीवन में अच्छी तरह से समझने पाए। आज का मेरा विषय जो है चेंज ऑफ लेवल, यानी स्तर में बदलाव या स्तर में बदलावट की बातें। आत्मिक जीवन की बातें क्यों न हो या फिर हमारे पारिवारिक जीवन की बातें क्यों न हो, हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे स्तर में परमेश्वर के द्वारा एक बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमें एक स्तर में आकर उसी के अनुसार बदलाव की बातों को लाने के लिए एक जरूरी बातें हम हमारे जीवन में समझने पाए, सीखने का है। क्योंकि पौलुस भी फिलिपियों को पत्री में इसी प्रकार से अपने लोगों को कहता है कि मसीह में बढ़ते और जड़ पकड़ते जाओ बोलकर लिखा हुआ है। उसी वचन को हम फिलिपियों का पत्री में पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों का पत्री। वहां पर पौलुस की भी अपने कलीसिया के लिए यही इच्छा रही है कि वो उसके लोग जो है उसी की बातों में, परमेश्वर की कुछ बातों में आगे की ओर बढ़ते और जाने के लिए परमेश्वर लगातार सहाय करने पाए और परमेश्वर की बातें जो है उसी के अनुसार वो अपने जीवन में कुछ बातों को लाने पाए। इन सभी बातों को हम देखते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन में जब हम जीवन जीते हैं तो हमें भी अपने उस स्तर में लगातार बदलावट की बातों को लाकर अपने जीवन को जीने के लिए कुछ बातें अहम जरूरी होती है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की बातों को समझे और परमेश्वर के कार्य हमारे साथ होने पाए। एक वचन की ओर अपने ध्यान को थोड़ा सा हम आकर्षित करें। भजन संहिता का पत्री 115वें अध्याय के 14वें वचन। भजन संहिता 115 का 14। भजन संहिता 115वें अध्याय और उसके 14वें वचन को देखिए। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहां पर शब्द प्रयोग किया गया है अधिक बढ़ाता जाए। इसका मतलब परमेश्वर की हमारे लिए एक इच्छा है। परमेश्वर हम सब लोगों से एक इच्छा को रखते हैं कि हम उसके स्तर में आगे की ओर बढ़ते जाए। इसी के लिए यहां लड़के बोलकर जो जिक्र किया गया है उससे हम ये बात को समझते हैं कि परमेश्वर खुद चाहते हैं कि हमें और हमारे उन पीढ़ी के लोगों को बढ़ाने की बातों को परमेश्वर या हमारे स्तर में बदलावट लाने की बातें परमेश्वर हमसे करने पाए। और नीति वचन उसके 4 अध्याय के 18वें वाक्य को देखिए। नीति वचन उसके 4 अध्याय में 18वें वाक्य में राजा सुलेमान भी इस प्रकार से कहते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। और 8वां वचन को अगर देखेंगे, नीति वचन 4:8, उसकी बढ़ाई कर वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। जरूर इस बातों को सुलेमान बुद्धि के विषय में कहता है कि बुद्धि को जैसे आप बढ़ाएंगे तो वो बुद्धि भी बढ़ेगी और उस बुद्धि के बढ़ने के द्वारा तुम्हारी महिमा होगी। इस प्रकार की बातों को राजा सुलेमान जरूर कह रहे हैं, परंतु इसमें बढ़ाने की बात एक यहां पर आया है। एक शब्द जो आया है कि बढ़ाने की बात, मतलब राजा सुलेमान के जीवन में भी
उसके स्तर में बढ़ाने की बातें उसके पिता राजा दाऊद से वो सीखा। हम भी हमारे व्यक्तिगत जीवन की बातें हो, हमारे पारिवारिक जीवन की बातें हो, सेवकाई के जीवन की बातें हो, हमारे आत्मिक स्तर में लगातार लगातार बढ़ते जाने की हमें जरूरी होती है, या हमें उस स्तर से आगे बढ़ते जाने के लिए जरूरी है। इस बातों को हम देखने की आवश्यकता है। ये स्तर बढ़ना मतलब क्या है? हमारा लेवल एक जगह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक जगह पे ना हो, क्योंकि पौलुस भी 12वें अध्याय पहले कुरिन्थियों की पत्री में जब वरदानों के बारे में लिखते हैं, पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय के पहले वरदान, पहले वचन, पहला कुरिन्थियों 12 का पहला, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यहां पर इस बातों को पौलुस कहते हैं कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो बोलकर, अनजान ना रहो बोलकर लिखते। उसी के अनुसार पहले कुरिन्थियों के 14 का पहला देखिएगा, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, इसका मतलब कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए पौलुस की सदर इच्छा यह रही कि उन लोगों को आत्मिक स्तर की बातें बढ़ने की आवश्यकता है। उनके जीवन में उस आत्मिक स्तर में बढ़ोतरी लाने के लिए लगातार उनका अगुवा जो पौलुस है, उसकी ये इच्छा रही कि उनके लोग लगातार उस आत्मिक अगुवाई में आगे की ओर बढ़ते जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हमारे जीवन में ये जो स्तर में बदलावट लाने की बातें जो है, हमें बहुतायत की आवश्यकता है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, उद्धार का जीवन जब हम यीशु मसीह को अपनाकर उसे उद्धारकर्ता के रूप में, शायद हम 10 या 20 साल के पहले यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, उस स्वीकार करने के बाद हमारा उस उद्धार का जो स्तर था, वो स्तर 20 साल के बाद रहना मतलब हम अभी भी परमेश्वर के सामने उस बालक के समान ही है। इसी के लिए दिन ब दिन हमें उस आत्मिक स्तर में बढ़ने की आवश्यकता है। दिन ब दिन परमेश्वर के उस वचन में, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के उस अभिषेक में हमें दिन ब दिन लगातार 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 बढ़ते जाने की आवश्यकता है और बढ़ते रहने की जरूरी भी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हम इस बात की ओर ध्यान दें कि हमने जिस प्रकार से उद्धार को ग्रहण किए हैं, जिस प्रकार से हमने परमेश्वर के उस अभिषेक को ग्रहण किया था कई साल पहले, उस अभिषेक में लगातार 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 हमारे जीवन में बढ़ोतरी होने की आवश्यकता है। इसी के लिए एक जंगल में रहने वाला अपने ससुर से छिपाते हुए अपनी जान को बचाने वाला राजा दाऊद भी इस प्रकार से परमेश्वर की उस बातों को लिखता है। भजन संहिता में 23वें भजन में वो इस प्रकार से परमेश्वर से इस प्रकार से पुकारता है कि वो दाऊद इस प्रकार से अपने जीवन में जान पाया। भजन संहिता 23 जाना माना भजन है, जिसमें राजा दाऊद इस बात को समझ पाया। 23 अध्याय के 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये वो दाऊद है जो अपने खुद के लोगों से तिरस्कृत किया जा रहा है, अपने ससुर से तिरस्कृत किया जा रहा है, और वो जंगल में चला गया है और वो जंगल में जाकर एक जगह पर छुप गया है। कई प्रकार के शत्रुओं के वारों के बीच में वो छुप गया है, परंतु फिर भी वो एक बात को कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, जिस परमेश्वर ने मुझे उसका राजा बनने के लिए बुलाया है, वो जो अभिषेक मेरे ऊपर शमूएल नबी के द्वारा हुआ था, वो और उसका कटोरा मेरे ऊपर उमड़ते जा रहा है। मेरा जो अभिषेक का कटोरा जो है वो उमड़ते जा रहा है। इसका मतलब मैं जंगल में रहूं या राजमहल में रहूं या फिर उस भेड़ बकरियों के संग रहूं, परंतु राजा दाऊद इस बात को भली भांति जान रहा है कि
परमेश्वर का अभिषिक्त दास, या परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए उसे अभिषेक किया, उस अभिषेक में उसकी द्वारा बढ़ोतरी लगातार लगातार होती रही। यही बात हम हमारे जीवन में सीखने की आवश्यकता है। परिस्थितियां सेवकाई करते समय कई एक परिस्थितियों का सामना शायद आप और हम करते होंगे, कई एक प्रकार के संघर्षों का सामना हम करते होंगे, परंतु जिसने हमें बुलाकर अभिषेक किया है, उसके अभिषेक का हाथ जब जब हमारे ऊपर रहेगा, उसके अभिषेक की हाथ जैसे जैसे हमारे ऊपर रहेगा, हमारे जीवन में बढ़ोतरी की बातें मिलेगी, हमारे जीवन में नए कार्य की बातें होगी, और परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में लगातार उस अनुग्रह की बातों को हम प्राप्त कर पाएंगे, लगातार उसके उस प्रेजेंस की बातों को हम प्राप्त कर पाएंगे, जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसी के लिए हम इस बात को समझे कि हमारा स्तर जो है उसमें बदलावट लाने की हमें जरूरी है। हमारे उस लेवल में एक लेवल से आगे की ओर, आगे का लेवल में जाने की हमें सबसे बड़ी जरूरी है। कि पवित्र शास्त्र में कुछ लोगों के स्तर में किस प्रकार से परमेश्वर ने बदलाव को लाया, उसके उदाहरणों को हम देखेंगे। परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में कई एक बातों को हमारे लिए दिया है, कई एक लोगों के स्तर को परमेश्वर ने किस किस प्रकार से बदला, इसके विषय में भी लिखा हुआ है, जिसको आप और हम समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ मुर्देकाई को हम देखते हैं, उसके स्तर में परमेश्वर ने किस प्रकार से बदलाव किया, इसको हम देखने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा एस्तेर का पत्री, एस्तेर का 6 अध्याय 1 वचन से अगर 12वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, मुर्देकाई के जीवन में किस प्रकार से उसका स्तर बदला। 6 अध्याय 1 वचन से 12वें वचन तक। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शेरेश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मुर्देकाई ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्देकाई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। मुर्देकाई के बारे में हम देखते हैं, एक राजा के सामने एक राजा का एक नौकर है, परंतु राजा को जब इतिहास की उस पुस्तिका में पढ़ाया गया, तो मुर्देकाई ने किस प्रकार से एक राजा के जीवन में भलाई की बातों को किया, उसको हम देखते। इसी के लिए राजा 3रे वचन में चाहता है कि मुर्देकाई की बढ़ाई की जाए, जो कि उसके स्तर के लेवल की बढ़ाने की बातें होती है। 4 वचन में राजा ने पूछा, आंगन में कौन है। उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में उस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मुर्देकाई के लिए तैयार किया था, उस पर उसे लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया तो राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, उसके लिए राज्य की वस्त्र लाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वो वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाए। राजा ने हामान से कहा, पूर्ति करते अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस
घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा उसमें कुछ भी कमी ना करना। एक राजा के भवन में, राजा के फाटक के पास बैठने वाला, उसके भवन में नौकरी करने वाले उस मुर्दके को, उसके स्तर को राजा ने किस प्रकार से बढ़ाया, इसकी बातों को हम देखते हैं। एक अच्छे से राजशाही वस्त्रों को उसको पहनाया गया, उसके लिए को घोड़ा को लाया गया और सारे लोगों के द्वारा उसे एक राजा के द्वारा एक प्रतिष्ठा की बातों को दिया गया। साधारण व्यक्ति जीवन में परमेश्वर ने इस राजा के मन को उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में बनाया। इसी को कहते हैं उसका लेवल को बढ़ाना। और कुछ उसके 90 अध्याय 3 और 4, इससे 90 अध्याय 3 और 4, वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राज्य के कर्मचारियों ने प्रभुतियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मुर्दते का भय समा गया था। मुर्दते तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई और उस पुरुष मुर्दके की महिमा बढ़ती चली गई। एक साधारण व्यक्ति को राजा के द्वारा प्रतिष्ठित किए जाने के बाद सारे लोगों के अंदर उस मुर्दके के प्रति एक भय की बातों को आया और यहाँ पर उसकी प्रतिष्ठा होती गई। इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए समझाऊंगा। एलिशा को देखिएगा, एलिशा दूसरा राजा 90 अध्याय को निकालते हैं। दूसरा राजा 90 अध्याय साधारण एक भविष्यवक्ता के
स्कूल को चलाने वाला वो था। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। ये एलीशा एक साधारण व्यक्ति था और एक साधारण भविष्यवाणी के स्कूल को चलाने वाला वो व्यक्ति था, परंतु उसके बारे में हम पढ़ते हैं जब तक कि उसके ऊपर एलिया का 2 गुना अभिषेक नहीं आया, तब तक लोगों ने इस बात को नहीं समझा कि यहां पर देखिएगा कि जो चादर एलिया स्वर्गारोहण होते समय एलीशा के ऊपर गिर गई, जो चादर एलीशा के ऊपर गिर गई, उस चादर के द्वारा एलीशा ने उस नदी के तट पर मारा उसी चादर को, और चादर 2 भाग हो गई। और इस बातों को देखकर उसके चेले इस बात को समझ पाए कि एलिया का अभिषेक जो है एलीशा के ऊपर आया है, और वे उसको मिलने आए और उसको दंडवत भी किया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसी के लिए हम इस बातों को जाने और इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है, हमारे लोगों के जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से, जब इस प्रकार से ये स्तर बदलता है, जब हमारे स्तर में बदलावट आता है, तो लोगों के द्वारा हम प्रतिष्ठित ठहरते हैं, लोगों के द्वारा हमें सम्मान की बातें मिलती है, और हमारे अभिषेक की बातों में भी बढ़ोतरी की बातें हम अपने जीवन में देख पाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर तीसरा एक व्यक्ति दाऊद को देखिएगा। दाऊद के जीवन में शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया, यिशै के पुत्र यिशै के घर पे उसके सारे भाई लोगों के सामने राजा का अभिषेक किया गया। इसी दाऊद का अभिषेक उसके घर में किया गया है। केवल दाऊद का अभिषेक राजा के लिए किया गया है, ये बातें केवल उसके घर वाले समझते हैं, केवल इस बातों को उसके घर वाले जानते हैं। परंतु परमेश्वर के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी आती है, परमेश्वर के द्वारा एक मौका उस दाऊद को दिया जाता है, और वो मौका गोलियत के द्वारा आता है। जब सारे इजरायली लोगों के पास उस गोलियत को मारने लायक कोई भी एक व्यक्ति नहीं था, यहां तक कि लिखा हुआ है शाऊल उस गोलियत को देखकर डर गया था बोलकर लिखा हुआ है। तब दाऊद ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और दाऊद इस गोलियत के ऊपर परमेश्वर के द्वारा एक बड़ी विजय को प्राप्त कर पाया। इसी के लिए जब हम इस बातों को देखते हैं कि जब गोलियत को हराने के बाद राजा दाऊद को कई एक लोगों ने अपना अगुवा कह के माना, और यहां तक लिखा है शाऊल ने 1000 परंतु दाऊद ने लाखों को मारा बोलकर। इस प्रकार से उस राजा दाऊद के जीवन के उस स्तर को, ये लेवल को, ये बातें बदली कि राजा दाऊद जो कि घर में केवल अभिषिक्त था, राजा होने का अभिषेक उसके घर वाले लोगों को ही पता था, परंतु इस गोलियत के हार के बाद दाऊद में बदलाव आया, और जीवन के युद्ध में दाऊद के जीवन में बदलाव आया, सारे लोग उसके पास आए। हमें भी जीवन के युद्ध में हमें कुछ युद्ध जो है जीवन में हमें नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए आते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता। हमारे जीवन में कई एक प्रकार के युद्ध आते होंगे, परंतु ये युद्ध जो है, कई एक युद्ध हमें हमारे जीवन में नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु हमारे जीवन में हमें हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, हमारे स्तर में बढ़ोतरी लाने के लिए आते हैं, जिसको हमें और आपको सच्चाई के साथ समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए।
हमें भी अपने उस जीवन के युद्ध को एक्सेप्ट करना है, उसमें विजय प्राप्त करना है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा बदलाव के उस स्तर में आने पाए। एक वचन की ओर हम पढ़िए, देखिए दाऊद के बारे में, पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय का दूसरा वाक्य देखिए। पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय का दूसरा वाक्य को देखिए। पहला शमूएल उसके 18वें अध्याय का दूसरा वाक्य। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। यहां पर हम इस बातों को देखते हैं कि शाऊल उसको अपने पास रखता है। और एक वचन को देखिएगा, दूसरा शमूएल 7 अध्याय के 8वें वचन। दूसरा शमूएल 7:8। दूसरा शमूएल 7 अध्याय के 8वें वचन। इसीलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लाया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। यहाँ नातान नबी के द्वारा दाऊद को एक संदेश पहुंचाया जा रहा है। वो संदेश क्या है कि परमेश्वर उसके जीवन की आत्मिक स्तर को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर उसके आत्मिक स्तर में एक प्रकार से बदलाव ला रहे हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसको हमें अपने जीवन काल में समझने की जरूरी है, जानने की आवश्यकता भी है। और एक व्यक्ति को जिसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा किस प्रकार से बदलाव को लाया, स्तर में बदलाव लाया, वो व्यक्ति है पौलुस। पौलुस के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। नए नियम में जो शाऊल था, उसके अंदर यहूदी लोगों के प्रति एक प्रकार की ईर्ष्या और गुस्सा थी। वो कई एक प्रकार के ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को जानने वाला और अच्छे से अभ्यास करने वाला गमालियल का सबसे उत्तम चेला था। परंतु यहूदी लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर है इस बातों के ऊपर उसे विश्वास ना रखने के लिए कहते थे। और यही शाऊल आराधनालयों में जाके लोगों को खींच खींच के लाता था। यहां तक कि वो दमिश्क के रास्ते में इसी के लिए जा रहा था कि राजा से एक फरमान लाए कि जो जो लोग इस यीशु के जीवित होने की गवाही को देंगे उन्हें वो मरवा डाले। इस प्रकार से अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति इतना झील रखने वाला व्यक्ति दमिश्क के रास्ते से जाते समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तू मुझे क्यों सताता है, इस प्रकार के वाक्य के द्वारा उसका एनकाउंटर होने के बाद इसके जीवन में एक बदलाव की बातें को हम देखते हैं। और यही पौलुस तिमोथी जो अपना उसको अपने तिमोथी को जो अपना चेला को बेटा कहता है, उसे पहले अध्याय पहला तिमोथी 1:16 में देखिए क्या कहता है। पहला तिमोथी 1:16 में वो क्या कहता है, जो उसका बेटा है, आत्मिक बेटा, उसे इस प्रकार से कहता है वो, पहला तिमोथी 1:16, मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मारने वाला, पीटने वाला, 13वें वचन में अगर हम देखेंगे, पहला तिमोथी 1:13, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। ये अपने बदलाव में अलग स्तर लाने वाला पौलुस को देखते हैं जो शाऊल था। यहां तक कि पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बतलाती है, स्तिफनुस जो पहला शहीद हुआ, उस शहीद होने में उसके वध में ये शाऊल सहभागी था।
यहाँ तक कि उसके उस लहू के कपड़े जो है लोगों ने इसी सौल नामक एक व्यक्ति के पास रखे थे। कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति को मारने के बाद लहू अगर उसके कपड़ों में लगता है तो उसके कपड़े फाड़े जाते थे, और वो कपड़ा अगर किसी के पास रहता था तो उसे एक श्रापित व्यक्ति कहा जाता था, या उसकी मृत्यु का जिम्मेदार उसे भी कहा जाता था। परंतु यही सौल आसानी से उस स्टीफन के कपड़े अपने पास रखा, क्योंकि उसे इस प्रकार की झील थी। अभी वही उसके जीवन में यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होने के बाद, उसके जीवन में दमिश्क के रास्ते से जाते समय परमेश्वर ने उसे जो बदला, उसके जीवन में जो बदलाहट आया, उसकी बदलावट की बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ। इसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसे बदलाव की बातें लगातार लगातार आने की आवश्यकता है, जिसको हमें हमारे जीवन काल में समझे। और एक व्यक्ति यूसुफ के जीवन की बातों को देखे। उत्पत्ति में यूसुफ का जीवन को हम एक अलग ढंग से देखते हैं। ये यूसुफ जो है 37वें अध्याय में एक स्वप्न को देखता है, और स्वप्नों को देखकर वो स्वप्न जिसके विरोध ये स्वप्न अपने भाइयों को कहता है। अपने पिता का सबसे ज्यादा प्रेम को पाने वाला व्यक्ति यूसुफ, वो यूसुफ अब एक स्वप्न देखता है जिसमें वो जानता है कि परमेश्वर उसे ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर से उसने इस बात को जान पाया कि आते दिनों में परमेश्वर उसे उसके पद को ऊंचा कर रहा है, और उसने इसी सपना अपने भाइयों को, जो भाई उसको ईर्ष्या करते थे, जो भाई उसको जलन करते थे, उसको ही बताया बोलकर हम देखते हैं। परंतु इस यूसुफ को 17वें साल में जब इस प्रकार के स्वप्न की बातों के द्वारा परमेश्वर ने ऊंचा करने की बातों को कहा, परंतु तुरंत इस यूसुफ के जीवन में देखिएगा सूखे गड्ढे में गिरने का अनुभव होता है, पलिश्ती के द्वारा बेचे जाने का अनुभव होता है, और उस पलिश्ती के द्वारा पोटीफर के घर में एक गुलाम बनाकर जाने का अनुभव होता है, और बिना किए हुए उस अपराध के लिए वो जेल चला जाता है। इस चारों स्टेज में अगर आप देखेंगे, एक अपने लोगों के द्वारा ईर्ष्या की बातें, अपने लोगों के द्वारा जलन की बातें, अपने भाइयों के द्वारा सूखे गड्ढे में जाने की बातें, और बेचे जाने की बातें, और गुलाम बनने की बातें, जेल जाने की बातें, ये इस प्रकार का सफर इस यूसुफ के जीवन में रहा। परंतु पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बतलाती है, एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूं, भजन संहिता 105, उसमें इस प्रकार से यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। भजन संहिता 105 18 और 19 वचन को देखिए। भजन संहिता 105 18 और 19। लोगों ने उसके पैरों में बेड़िया डालकर उसे दुख दिया, यूसुफ को वो लोहे की सांकलों में जकड़ा गया। जो अपराध उसने किया ही नहीं था, उस अपराध के बदले इस यूसुफ को उस जेल में जाना पड़ा। उसके बेड़िया डाली गई और उसको दुख हुआ और उसको सांकलों में जकड़ा गया, क्योंकि जेल के लोगों को इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। परंतु 19वां वचन अगर आप देखते हैं 105 के 19वें, जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। कसौटी पर वचन कसता रहा बोलकर लिखा हुआ है। मतलब जब हम कहते हैं कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, मतलब परमेश्वर उसको कसौटी में लाता गया, परमेश्वर उसको कसौटी में रखता गया। क्योंकि परमेश्वर किसी की परीक्षा अगर लेते हैं, परमेश्वर किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसकी बढ़ोतरी को लाने के लिए करते हैं। इसी के लिए याकूब को इसके विषय में अगर हम पूछेंगे तो याकूब इस प्रकार से कहते हैं, याकूब
उसके पहले अध्याय का 3रा वचन को देखिए। याकूब उसके पहले अध्याय का 3रा वचन, दूसरे वचन से पढ़ते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। याकूब इस प्रकार से कहते हैं कि जब परीक्षाएं होती है या परमेश्वर कसौटी में लाता है तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर सिद्ध होने के लिए परमेश्वर के हाथों में देना है। और परमेश्वर के द्वारा जब हम सिद्ध बनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन की बातों को उठाता है, परमेश्वर हमारे जीवन को और बड़े आशीषों की जीवन की बातों को देता है। इसी बातों को हम समझने की आवश्यकता है। अभी देखिएगा, उत्पत्ति के 41वें अध्याय में अगर हम आते हैं तो वहां पर 14वां वचन देखिए। 41 के 14, चौदहवें वचन में, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकल गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। इस वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो व्यक्ति कल रात में जेल में था, वो व्यक्ति अभी यूसुफ नामक एक राजा के सम्मुख में रुक रहा है। उसको जाते समय उसने अपना वस्त्र बदला और बाल बनवा लिया। इस प्रकार से उसको करने की क्या आवश्यकता थी? मैं इस प्रकार से कहता हूं, यूसुफ इसी बातों को जानता था, जिस राजा के सम्मुख में मैं रुकूंगा उसके बाद मैं जेल में कभी नहीं आऊंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की। जिस राजा के सम्मुख में मैं चला जाऊंगा, अवश्य जो परमेश्वर ने 17 साल पहले मुझे जिस दर्शन को दिया था, वही दर्शन की पूरी होने की बातें ये राजा के सम्मुख में जाने के बाद ही होगी। और हम देखते हैं उसका इस प्रकार के स्तर बदला। 46वें वचन को देखेगा, 46वें वचन, उत्पत्ति 41 के 46। तब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वो 30 वर्ष का था और सम्मुख निकलकर पूरे मिस्र देश में दौरा कर। 14वें वचन में जब वो बंदीगृह से निकला बोलकर लिखते हैं, परंतु 46वें वचन में सम्मुख खड़ा हुआ बोलकर लिखते हैं। इसका दोनों का अर्थ अगर हम देखेंगे तो एक बंदीगृह से बाहर आने वाला साधारण यूसुफ को देखते हैं, परंतु इस फिरौन के सम्मुख में खड़ा हुआ व्यक्ति वो था जो उस देश का प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मेरे प्यारो, इसी को कहते हैं अपने आत्मिक स्तर में बदलाव लाना। और हम देखते हैं कि इस यूसुफ के अंदर जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने भाइयों को दंड देने की बातें उसके हाथ में रहने के बावजूद भी उसने अपने भाइयों को क्षमा की बातों को किया। और उसने इस प्रकार से कहा कि तुमने मेरे लिए जो बुराई की, परमेश्वर ने उस बातों को मेरे लिए भलाई को किया। 49 अध्याय, उत्पत्ति 49 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुमने जो मेरे लिए बुराई की बातों को किया, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई को किया। 50वें अध्याय को देखिएगा, 50वें अध्याय, 50वें अध्याय के 15वें वचन में उसके भाई लोग अभी यूसुफ को डर रहे हैं, क्योंकि यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री है और याकूब की मृत्यु हो चुकी है। और उनके भाई लोगों को इस प्रकार से लग रहा है कि अभी यूसुफ जो है हमें मरवा डालेगा। परंतु देखिए 16वें वचन में, इसीलिए उन्होंने यूसुफ के पास कहला भेजा, तेरे पिता के ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप का क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी,
पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। 18वें वचन को देखिए। यूसुफ ने 19वें वचन को देखिए। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे जाए। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यूसुफ के जीवन में बदलाव के इस स्तर को प्रभु ने लाया। और एक व्यक्ति को अगर मैं आपको कहूं, इसी उत्पत्ति में 22वें अध्याय में अब्राहम के बारे में अगर हम देखते हैं, इस अब्राहम को विश्वास का पिता कह के कहा। और इस अब्राहम ने परमेश्वर की, इब्रानी का लेखक इस प्रकार से कहता है कि अब्राहम आज्ञा मानने के द्वारा उस देश में चला गया। मेरे साथ खोलिए इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय। इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय। वहां पर अब्राहम के विषय में एक जरूरी बात इब्रानी के लेखक के द्वारा लिखी जाती है। अब्राहम कौन था और उसने क्या किया है, उसे इब्रानी का लेखक 11वें अध्याय के 8वें वचन में देखिए। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। जिस परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया, अब्राहम को पता नहीं था कि ये परमेश्वर उसे कहां लेकर जाने वाले हैं, या ये परमेश्वर उसे कहां स्थिर करने वाले हैं, यहाँ पर कहां पर उसे रहने के लिए करने वाले थे। परंतु अब्राहम के पास एक बहुत बड़ी बात थी। अब्राहम अपने मन में इस प्रकार से सोचता था, अपना घर आज्ञा मानकर वो निकल गया, और निकल जाने के बाद वो उस जगह पर पहुंचा जिस जगह को वो आने वाले दिनों में मिरास में लेने वाला था। इसी के लिए रोमियो में पौलुस भी इसी प्रकार से 4 अध्याय में इसी अब्राहम के बारे में बहुत अच्छी बातों को कहते हैं। 17वें वचन 4:17, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर ने के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हो को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इस अब्राहम ने इस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि जो बातें है ही नहीं उसे उसने इस प्रकार से माना। अभी इस अब्राहम के स्तर बदलने की बातों को हम अगर देखते हैं, इस प्रकार का एलिएजर को अपने घर का मालिक बनाने के बारे में जब परमेश्वर को अब्राहम कहते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा एक भविष्यवाणी आती है कि तेरा नीज पुत्र ही तेरे लिए तेरे घर का वारिस होगा। और उस भविष्यवाणी के द्वारा इसहाक का जन्म होता है, और इसहाक के जन्म के बाद 22वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को स्तर को बढ़ाते हैं। देखिएगा 22वें अध्याय में, उत्पत्ति 22 अध्याय 1 वचन, उन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली कि हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां। इन बातों के पश्चात मतलब जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने अब्राहम सारा के जीवन में दी थी, तुमको पुत्र होगा, बेटा होगा, उस भविष्यवाणी की बातों को पूरी होने के बाद अभी परमेश्वर अब्राहम को कसौटी में ला रहा है, या अब्राहम की एक प्रकार से परीक्षा ले रहा है। ये परीक्षा अब्राहम के जीवन में इसके लिए आ रही है कि उसका स्तर बदलना चाहता है। परमेश्वर उसका स्तर बदलना चाहता है, और इस स्तर को बदलने के लिए परमेश्वर उसे इस प्रकार से कहते हैं कि अपना एकलौता पुत्र जिससे तू सबसे प्रेम करता है, उस इसहाक को मोरिया नामक एक पर्वत के पास मेरे लिए जाकर बलि कर। 100 साल के बाद एक पुत्र को परमेश्वर ने अब्राहम के लिए दिया। अब्राहम के पास कई एक प्रश्न रह सकते होंगे, परंतु आज्ञा मानने वाला
और विश्वास का पिता रहने वाला अब्राहम इस बात को समझा कि ये जो परीक्षा जो है मेरे स्तर को बढ़ाने की परीक्षा है। इस जीवन का ये युद्ध जो है मुझे नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु मेरी बढ़ोतरी करने के लिए है। इस बात को अब्राहम समझ पाया और वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, अपने बेटे को उस वेदी पर लटकाकर कुछ सेकंड अगर उस स्वर्गदूत उससे बात नहीं करता तो अब्राहम अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाता। परंतु उसके स्तर में बदलाव आने के बाद देखिएगा क्या हुआ है। परमेश्वर 16वें वचन में इस प्रकार से कहते हैं, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश और अपने शत्रुओं के नगर के अधिकारी हो। प्रभु के नाम। अब्राहम की इस परीक्षा के ऊपर, अब्राहम की इस बातों को सराहते हुए परमेश्वर ने एक बहुमूल्य चीज को इस अब्राहम के जीवन में देखा, उसके स्तर को अभी बदलते हुए देख रहा है कि खुद परमेश्वर अपनी शपथ खाकर परमेश्वर अब्राहम को आशीष देने का वायदा करता है। मेरे प्यारो, ये वो स्तर है जहां पर हमें परमेश्वर के द्वारा बड़ी आशीषें मिलने की, ना केवल हमें परंतु हमारे पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को आशीष देने की बातें हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में हमारे स्तर में बदलाव लाएंगे तो परमेश्वर ना केवल हमें आशीष देंगे परंतु हमारे पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को भी इसी प्रकार से आशीष के कारण को बनाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हम इस बात को समझ पाए कि स्तर में बढ़ोतरी लाना या इस लेवल में बढ़ना ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। बढ़ोतरी की बातों को करना हमारे लिए बड़े काम की चीज है, जिसे आज के इस बातों में हम देखें कि स्तर बढ़ने के बाद किस प्रकार से लोगों के जीवन में काम हुआ है, उसके कई एक बातों को हम देखें, कई एक उदाहरणों को देखें। हम मोर्देकै के जीवन में स्तर बदलने के बाद उसकी प्रतिष्ठा हुई, एलिया के अभिषेक आने के बाद उसके जीवन में प्रतिष्ठा की बातें हुई, दाऊद गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद उसके स्तर में बदलाव की बातें हुई, और पौलुस उसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा इनकाउंटर होने से उसके जीवन में भी बातें हुई, यूसुफ के जीवन में और अब्राहम के जीवन में। इन सभी के जीवनों की बातों को हम देखने के बाद आइए हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे इस स्तर को बढ़ाने के लिए आप मदद कीजिए। हम उसी स्तर में नहीं रहने वाले बने, हम उसी जगह में अपने जीवन को जीने वाले ना बनने पाए। हम अपने उस जीवन को परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए और बड़े कार्य करने के लिए और बड़ी बातों को करने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हम उस प्रार्थना को करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप भले परमेश्वर है और बड़े परमेश्वर है। हमारे स्तर में आप ही बदलाव लाइए प्रभु। हमारे जीवन के इस युद्धों में प्रभु, जिस प्रकार से ये युद्ध आए परमेश्वर, वो युद्ध के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु आपकी दया हमारे साथ हो, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।